वृंदावन की पावन भूमि पर आज भी राधा कृष्ण का प्रेम हवाओं में महसूस होता है। और इसी भूमि पर एक ऐसे संत है जिनकी आंखों में वही प्रेम झलकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक आधुनिक संत की जीवन यात्रा में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। एक ऐसा जीवन जो त्याग, समर्पण और अनन्य प्रेम की परिभाषा है। जी हाँ, अनन्य प्रेम, केवल राधा 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 राधा। मैं बात कर रहा हूँ संत प्रेमानंद जी महाराज की, जिन्हें लोग प्रेमानंद बाबा के नाम से जानते हैं। उनकी वाणी में जादू है, उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। वे आज के समय में लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन त्याग, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की एक अद्भुत कहानी है। उनकी वाणी में ऐसी शांति और सच्चाई है कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फिल्म जगत के लोग और कई मशहूर हस्तियां तक उनके चरणों में आकर बैठते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि अनिरुद्ध कुमार पांडे, एक संभ्रांत परिवार का लड़का, कैसे बना वृंदावन का वो संत जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक था, लेकिन अनिरुद्ध कुमार के मन में बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह थी। वो अक्सर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते और घंटों ध्यान में बैठे रहते। जब वे केवल 13 या 14 साल के थे, सिर्फ इतनी सी उम्र में ही उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य की भावना इतनी गहरी बैठ गई कि उन्हें लगा कि यह भौतिक जीवन उनके लिए नहीं है। उन्हें घर, परिवार, रिश्ते, नाते सब बेमानी लगने लगे। उन्हें सिर्फ अपने आराध्य श्री राधा कृष्ण की खोज थी। एक दिन बिना किसी को बताए वे घर छोड़कर निकल पड़े। यह एक आसान निर्णय नहीं था। उन्होंने दुनियादारी, धन संपत्ति और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। उन्होंने कई धार्मिक स्थलों की यात्रा की। उन्होंने कठोर तपस्या की, हिमालय की ठंडी चोटियों पर ध्यान किया, काशी में ज्ञानियों से मिले, लेकिन उनके हृदय की प्यास नहीं बुझी। अंत में उनके मन ने कहा कि तुम्हारी मंजिल वृंदावन है, क्योंकि प्रेम की नगरी केवल वही है। वृंदावन जाकर उन्हें शांति मिली। लेकिन जीवन की परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके पास न पैसा था, न रहने का ठिकाना था। वे अक्सर भूखे रहते थे, यमुना के किनारे या किसी मंदिर की सीढ़ियों पर रात बिताते। एक बार की बात है, वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उनके शरीर में पानी की कमी हो गई और वे लगभग मौत के करीब थे। उस समय भी उनकी जुबान पर केवल राधा 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 नाम का जाप था। उनका समर्पण इतना मजबूत था कि वे अपने शरीर के कष्टों को भूलकर सिर्फ प्रभु को याद कर रहे थे। ईश्वर की कृपा और कुछ सच्चे संतों की निस्वार्थ सेवा से धीरे धीरे वे ठीक हो गए। लेकिन आज भी उनकी दोनों किडनियां खराब है। उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है। डॉक्टर्स ने तो उनके जीवन के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी थी, लेकिन वो समय सीमा तो बरसों पहले ही पूरी हो चुकी। कई भक्तों ने उन्हें अपनी किडनी डोनेट करने की पेशकश भी कर दी, लेकिन महाराज जी ने यह कहकर स्पष्ट मना कर दिया कि किसी को तकलीफ देकर जीना महापाप है। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इसके बावजूद वे राधा नाम की शक्ति से अपनी सारी दिनचर्या शेर की तरह दहाड़ते हुए पूरी कर लेते हैं। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य या पैसा नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति अटल विश्वास है। ठीक होने के बाद प्रेमानंद जी ने अपना जीवन पूरी तरह से राधा रानी की सेवा में समर्पित कर दिया। राधा 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 राधा, उन्होंने राधा नाम के जाप को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। मित्रों, आज भी महाराज जी की दिनचर्या बहुत कठोर है। वे देर रात तक और ब्रह्म मुहूर्त में जब दुनिया सोती है, तब यमुना के किनारे बैठकर राधा नाम का जाप करते हैं और पैदल चलकर अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। उनके रास्ते में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ सिर्फ एक झलक पाने के लिए लगी होती है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि कलयुग में नाम जाप ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा।
आप किसी भी नाम का जाप करें, चाहे तो राम, कृष्ण, राधा, वाहेगुरु, कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगता है, बस एक नाम पकड़ लें। ईश्वर प्राप्ति का यही एकमात्र रास्ता है जो हमारे पूर्व में किए पापों को जलाकर भस्म कर सकता है। उनके पास सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके संतुष्ट होकर लौट जाते हैं। वे कहते हैं जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कभी भी भगवान का नाम जपना न छोड़ें। भगवत प्रेम ही जीवन का सार है। दोस्तों, संत प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें यह बताता है कि त्याग और वैराग्य से भरा जीवन भी आनंदमय हो सकता है, बशर्ते वह प्रेम और भक्ति पर आधारित हो। उन्होंने सिखाया कि सच्चा जीवन केवल भगवान के प्रेम में जीना है, बाकी सब मोह माया है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर ईश्वर का स्मरण करें, नाम जप करें, जीव मात्र में परमात्मा को देखें और प्रेम के मार्ग पर चलें। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। राधे राधे। जय श्री राधे।